वो एक प्रश्न बहुत दिल को छूता है और कई बार ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि पिछले दिनों टीवी में हम देख रहे हैं कि कई इस तरीके की कथाएं हो रही हैं जहाँ पर किशोरी युवतियाँ और नारी व्यासपीठ पर जो कथा कर रहे हैं। जब मैंने शास्त्र में थोड़ा इस अध्ययन करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये न्याय संगत नहीं है और ये धर्म के हिसाब से ये सही नहीं है। बहुत अध्ययन किया स्वामी जी, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय चिंतक हैं। और इसे में क्या कहना चाहते हैं, जो भी महाराज जी जो बोल रहे हैं, क्या यह महाराज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं या महाराज जी वैसे ही बोल रहे हैं? आपका इस पर क्या मत है? अपना मत भी आप लोग अवश्य ही रखें। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे और इस वीडियो में उनके द्वारा किस प्रकार की प्रस्तुत भावना आ रही है, उन्हें हम लोग भी थोड़ा जानते हैं। उसके बाद आगे इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए। कई बार आप धर्म हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए हैं। मेरी एक जिज्ञासा समझिए या प्रश्न समझिए। वो प्रश्न ये है कि युवती नारी और जो किशोरियां जो व्यासपीठ पर कथा कर रही हैं वो क्या धर्मानुसार सही है और हमारे धर्म के हिसाब से क्या न्याय संगत है? अगर आपको लगता है कि मेरा प्रश्न सही है तो एक बार थोड़ी ताली हो। पहले तो आज का जो समय चल रहा है ना, इस समय में व्यास पीठ पे कौन बैठता है और कौन उठता है, इससे अधिक आवश्यकता मुझे इस चीज़ की है कि हमारे धर्म को सही दिशा कौन प्रदान कर रहे हैं, हमारे धर्म को बचाने का अच्छे से कौन कोशिश कर रहा है। तो हमें तो ये देखना चाहिए व्यास पीठ पे स्त्री बैठे या पुरुष बैठे। अगर लिखा हो व्यास पीठ पे केवल पुरुष ही बैठे, अगर वो पुरुष व्यास पीठ पे बैठने योग्य ना हो और वो स्त्री अपने वेद शास्त्रों का पूर्ण रूप से अध्ययन करके अगर वो व्यास पीठ पे बैठती है और अपने धर्म के बारे में लोगों को जागरूक करती है, तो हमारे हिसाब से आज के युग में वो सही है, बैठ सकते हैं। क्यों नहीं बैठ सकते? शास्त्र ने आपको आदेश नहीं दिया। लेकिन आज आप देख लो, आपको जैसे ही पब्लिक सपोर्ट होता है, आप क्या करते हो? आप चले जाते हो किसी नेता से जाके हाथ मिलाते हो, किसी बड़े सेलिब्रिटी से जाके हाथ मिला लेते हो। तो आपने अपने धर्म को माना कहाँ? बैठते हैं। तो बड़ी सौभाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश आगे जा रहा है, क्योंकि महिला व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं। ये तो अच्छी चीज़ है ना, क्योंकि माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे को शिक्षा देती है, शायद पिता उस रूप में नहीं दे पाते हैं। तो हमारा मानना तो ये है कि आज के युग में कथा कोई भी करे, लेकिन जो नियम है उस कथा का उनको पालन करना चाहिए। कथा कोई भी करे, इस पे कोई मंथन नहीं है, क्योंकि एक मात्र सनातन धर्म ऐसा है जो अपने आप में लोग लड़ते रहते हैं कि वो नहीं कर सकते, ये उनको ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। हम खुद के धर्मों को खुद में ही उलझा के और खुद में ही उलझे हुए हैं। तो इस चीज़ को हमें ख़त्म करना है, और जो भी चीज़ हो रहा है अगर अच्छे से हो रहा है तो उस चीज़ में हमें और बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ना कि उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश किया जाए। क्योंकि आज के युग में लोग वही कर ही रहे हैं, लोगों को लोग नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा देता है ना, वो खुद का भी नुकसान करता है और उनसे जितने सारे लोग जुड़े होते हैं उन सभी का नुकसान होता है। तो इसीलिए इस प्रकार की बातों को, चीज़ों को बढ़ावा ना दे, जहाँ से आपको अच्छे ज्ञान की प्राप्ति हो, जहाँ से आपको लगे कि नहीं, इनके द्वारा, इन व्यक्ति के द्वारा, इनके उपदेश के द्वारा हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की वृद्धि हो रहा है, तो आपको वही करना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना चाहिए। भले कोई भी हो, अगर आपके लिए अच्छा है, आपको फायदा है, तो आप उनको सपोर्ट करो। और इन प्रकार के जो भी लोग हैं जो प्रवचन देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वो करो, ये करो, आप कर नहीं सकते हो तो फिर कैसे करोगे? आपका भी तो सुविधा होना चाहिए ना उसमें। तो आप अपने हिसाब से, अपने तरीका से उस चीज को आप संपन्न करो, पूर्ण करो। और लोग क्या कहते हैं,
इससे आप तनिक भी घबराओ नहीं, आप खुद में लगे रहो, जीवन आनंदमय हो जाएगा।